आपको हम भी बोले नहीं वसीयत नहीं जी, आपके पास कागज दिखाई नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हम आपको अपना कागज दिखा रहे हैं। आज मेरे को समय मिला था ना पेपर छुपाने के लिए। अपने दो बात पे मेरे पास सर कुछ इसका नक्शा मतलब यही हुआ कि आप लोग पर्सनल लिया जा रहा है इसे। पर्सनली ले रहे हैं आपको। आप personally आप ले रात को रहे 9 बजे क्यों फोन किए थे? आप रात को 9 बजे फोन किए, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अतिक्रमण का मामला है और तहसीलदार के न्यायालय में अतिक्रमण के अगेंस्ट में 248 के बेदखली के लिए आदेश हो चुका है। हमें ना 8 तारीख को एक नोटिस मिला कि वो भी हमारे फादर के नाम पे कि भाई आपके अंदर आप सरकारी ज़मीन बेदखली करने का, बट हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर सरकारी ज़मीन है कहाँ। तो जिसके खिलाफ अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश हुआ है उनका कहना है कि हमको 2 दिन का समय दीजिए। यदि 2 दिन के समय उनके कुछ सामान वगैरह भी हैं और अपनी निजी ज़मीन के सीमा वगैरह को मिलान करना चाह रही हैं। मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। हम कई बार उनसे कागज़ मांगे, बट एक बार भी ना एसडीएम सर ने ना तहसीलदार सर ने किसी ने कोई कागज़ पेश नहीं किया। 1 अप्रैल को उसमें नोटिस इशू हुआ है और उसको तामीली भी हुआ है, चस्पा नोटिस की तामीली की गई है उसमें। ऐसा जो कहा जा रहा है 1 अप्रैल को नोटिस दिया गया, ऐसा कुछ नहीं सर। आप साफ साफ यहाँ इसमें देख सकते हैं नोटिस यहाँ पे इन्होंने जारी किया 6 मई को और मुझे प्राप्त हुआ है सर, मैंने प्राप्ति भी दिया इनको 8/5 को उनके द्वारा खुद है। अब सोचिए सर 8 मतलब कल परसों जो परसों की सर, परसों मुझे प्राप्त हुआ और कल वे पहुँच गए। अभी जो है वो 2 दिन का समय मांग रहे हैं, देखते हैं यदि कोई जस्टिफाई कारण होगा फिर विचार करेंगे। ये मीडिया में भी जान है कि आज का आपको समय मिला है, आपको 2 दिन हो गया है। शहर के चर्चित कमोदा रिसोर्ट में सोमवार सुबह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 45 डिसमिल सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जानकारी के अनुसार रिसोर्ट परिसर का एक हिस्सा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित किया गया था। इससे पहले 2 दिन पूर्व एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन रिसोर्ट संचालकों के विरोध और हंगामे के चलते टीम को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। बाद में रिसोर्ट संचालकों ने प्रशासन को आवेदन सौंपकर 2 दिन का समय मांगा था। निर्धारित समय पूरा होने पर सोमवार को प्रशासन दोबारा कार्रवाई के लिए पहुंचा। उस दौरान एक बार फिर विवाद की स्थिति बनी। हालांकि अधिकारियों ने हालात को संभाल कर नियंत्रित करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रखी। इसी मुद्दे पर हमने रिसोर्ट के संचालकों से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। पिछले 2 दिनों से शहर में बड़ा हो हल्ला चल रहा है। हल्ला क्या है? कमोदा रिसोर्ट गरम मुद्दा है। अलग अलग प्रकार से मीडिया, सरकार के लोग, सिस्टम के लोग, रिसोर्ट अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को समाज में, जनता में पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ सौरभ केशरवानी जी हैं, जो कि कमोदा रिसोर्ट के ऑनर हैं। चूँकि हम एक पक्ष जो जनता में है वो जानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो कमोदा रिसोर्ट का है यानी कि सौरभ जी का है, वो आज हम विस्तार से इनसे जानते हैं कि एक्चुअली मामला क्या है, क्या हल्ला चल रहा है। ये देखिए, बेसिकली कल जो हमें ना 8 तारीख को एक नोटिस मिला कि वो भी हमारे फादर के नाम पे कि भाई आपके अंदर आप सरकारी ज़मीन बेदखली करने का, बट हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर सरकारी ज़मीन है कहाँ। आप जो ज़मीन खोज रहे हो सरकारी ज़मीन, वो है कहाँ पे? ना ही हमें से लिखित में कुछ मिला, ना ही हमें मौखिक जानकारी मिला। बस वो सीधे चले आए बुलडोजर लगे, हमें कमोदा को तोड़ना है, जैसे कि उनको किसी ने बोला हुआ है और किसी के कारण वो चल रहे हैं कि हाँ तोड़ना वाला है। हमारे पक्ष नहीं सुन रहे। हमारे पास हम जितना कमोदा में बनाए हैं, जो भी हमारे कमोदा जहाँ तक काबिज है, सारी की सारी ज़मीन के हमारे पास पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है ना। हो पेपर देखने को रेडी नहीं है वो। हम पेपर दिखाना चाह रहे हैं, वो पेपर देखने को रेडी नहीं है। हम उनसे समय मांग रहे हैं, भाई वर्किंग डेज दीजिए, हमें वो तक देने को रेडी नहीं थे वो। भाई हम आखिर सही ज़मीन पे काबिज हैं। हमारे कमोदा रिसोर्ट कैंपस के अंदर कोई भी शासकीय भूमि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि वो लोग जब आपके यहाँ आए तो कोई डॉक्यूमेंट्स तो लेकर के आए होंगे कि ये वाली या ये एरिया या ये बिल्डिंग या एक जो आपका गार्डन, तालाब, किचन कुछ तो होगा।
क्या लेके आए थे? नहीं, वो कागज़ कुछ लेके ही नहीं आए। मेरे निरंतर मांगने के बावजूद वो मुझे कागज़ ही नहीं दी। इवन दो आप कल के भी जो मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, हम कई बार उनसे कागज़ मांगे, बट एक बार भी ना एसडीएम सर ने, ना तहसीलदार सर ने, किसी ने कोई कागज़ पेश नहीं किया। हम आज भी यही डिमांड कर रहे हैं, आप हमें सर लिखित में दीजिए। यदि आप कहते हैं तो आप चिन्हांकित करके हम अपने लिखित में एक नक्शा बना के दीजिए कि भाई आपके अंदर ये जगह पे आप शासकीय ज़मीन पाया जाता है, तो हम खाली करने के हम स्वयं रेडी हैं। बट सर हमारी जो खाते की ज़मीन है, हमारी जो खरीदी हुई ज़मीन, हमारा एग्रीमेंटेड ज़मीन है, वो तो आप हमें ला के देंगे ना सर। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कुछ महीने पहले नोटिस दिया गया था आपको, ये उनका पक्ष है, क्या सच है? नहीं सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसा जो कहा जा रहा है 1 अप्रैल को नोटिस दिया गया, ऐसा कुछ नहीं सर। आप साफ साफ यहाँ इसमें देख सकते हैं, नोटिस यहाँ पे इन्होंने जारी किया है 6 मई को, और मुझे प्राप्त हुआ है सर, मैंने प्राप्ति भी दिया इनको 8/5 को, उनके द्वारा खुद है। अब सोचिए सर, 8 मतलब कल परसों परसों की सर, परसों मुझे प्राप्त हुआ और कल वे पहुँच गए। अच्छा, एक दिन पहले और जबकि जी हाँ सर, और उसमें खुद लिखे रहे हैं कि 3 दिन का समय दिया जाता है। सर आपके नोटिस में आ रहा है कि 3 दिन का आपके पास समय है जवाब देने के लिए। ये तारीख कितना पहुंचा हुआ है? ये 8 तारीख को पहुंचा है प्राप्ति आपका 8 का है और आपके यहाँ शायद 9 को पहुंच गए थे जी। और 9 को सुबह आ गए। 3 दिन जी, इसमें लिखा रहता है सर 3 दिवस के भीतर लिखा है, साफ साफ लिखा है सर इसमें। आप हमारी पक्ष को रखने का ना तो समय दिए, छुट्टी के दिन आ गए, कोर्ट बंद है, उनकी ऑफिस, उनकी कार्यालय खुद बंद है। इवन दो हम ये जो शिकायत हुआ, हमने शिकायत की कॉपी तक मांगी, सर आप हमें नकल दीजिए, नकल तक हमें देने को रेडी नहीं है। नकल शाखा से नकल की कॉपी गायब है। अच्छा, एक चीज़ है सौरभ कि इस शहर में कई जगह अतिक्रमण तो है, ये सच है, एक हवा सी चली हुई है कि अतिक्रमण जहाँ है वहाँ तोड़ दो। एक शहर में एक हल्ला और भी चल रहा है अभी, गरीबों का, अमीरों का। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि अमीर हो या गरीब हो, गलत है तो गलत है, वो अमीर को बचने की कोई बात ऐसी तो है नहीं। आप पे एक इल्ज़ाम और लग रहा है कि आपने 2 दिन का जो समय लिया, इसलिए लिया कि मंडे को कोर्ट खुलेगा और आप स्टे लेंगे, क्या ये सच है? नहीं सर, मैंने 2 दिन का समय इसलिए मांगा क्योंकि जो मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं जो उनको पेश करना चाह रहा हूँ, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जो हमारे लोन के तहत बैंक ने मॉर्गेज करके रखा है, तो मंडे को ही बैंक खुलेगा। बैंक की भी अपनी प्रोसीडिंग होती है सर कि भाई वो भी कागजी का या कागज़ मुझे देंगे जीरोक्स कराने के लिए, फिर मैं जीरोक्स पर ले जाकर तहसीलदार साहब को ही दिखाऊंगा। तो आपके हिसाब से जो आपकी प्रॉपर्टी पूरी है जी, क्या 100% कागजात ओके हैं? जी सर, मुकरेंगे नहीं बाद में आप इससे? मेरे पूरी कागजात ओके हैं। अगर बाय द वे मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, अगर ऐसा कुछ हुआ दिक्कत तो आप तो जाएंगे ही जी, तो आप फंसेंगे नहीं ना वहाँ? नहीं सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर, मेरे पास जितनी कागजात है उससे मैं कम में ज़मीन में काबिज हूँ। मुझे खुद और ज़मीन चाहिए, कुछ ज़मीन तो रोड में चली गई, तो मैं तो नहीं जा रहा सर रोड में कब्जा करने के लिए। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो सरकारी ज़मीन जो खोजा जा रहा है 471 बटा, उसके कुल 33 बटांकन हुए हैं। 33 बटांकन में तो सिर्फ वो कमोदा रिसोर्ट को क्यों नापने आ रहे हैं बार बार? ना तो उनको कमोदा रिसोर्ट नापने का कोई आदेश है, ना कमोदा रिसोर्ट नापने का कोई कागज़ है। 33 उनका खुद का एक प्रकरण, ये जो शिकायती आदमी है ना दीपक राय, कई दफ़ा शिकायत किया है। ये कौन है शिकायती करने वाले? सर ये दीपक राय नाम का एक आदमी यहीं पड़ोस में रहता है, 1 नंबर का जुआड़ी गंजेड़ी आदमी है। अच्छा, उसके पास ना तो कोई काम धंधा भी नहीं, बस यही परेशान करने का ही काम है। इसके पहले तहसीलदार के द्वारा ही आदेश किया गया है, इसके पूर्व में भी कार्रवाई किया जा चुका है। इसमें साफ साफ तहसीलदार खुद लिखते हैं कि यहाँ पे शासकीय जमीन नहीं पाया गया है, और इनके पंचनामा जो आरआई पटवारी बनाते हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि कुल 33 बटांकन जब तक नहीं नापा जाएगा, एक एक सबका नक्शा नहीं काटा जाएगा, तब तक ये बताया ही नहीं जा सकता कि शासकीय जमीन है कहाँ पे। तो वो तोड़ने क्या आ रहे हैं आपके यहाँ? बस सर वो उनको प्रेशर है कहीं से, बस तोड़ना है तो तोड़ना है। कैसा प्रेशर होगा, आपको क्या लगता है, मतलब किस टाइप का प्रेशर है सर उनके ऊपर? इसको बताना तो मेरे लिए असमर्थ, अच्छा, क्योंकि कोई राजनेता के समर्थन है आपको, है क्या? नहीं सर, किसी समर्थन नहीं, मैं तो सबसे गुहार लगा मीडिया रहा में चर्चा है कि नहीं सर, मैं तो सबसे गुहार लगा रहा सर। मैं जिसको मेरे संपर्क में थे, जिनके मेरे दोस्त के संपर्क में, मैंने सबसे गुहार लगा कि भाई ये शासन मेरी बात सुन तक नहीं रही है। जो मुझे 3 दिन का मोहलत मिलना चाहिए, जो उनके नोटिस में लिखा है, वो तक नहीं दे रही है। तो सर मैं हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा रहा था। ऐसा नहीं है मैं किसी एक से बात कर रहा हूँ, मैं आज भी सर मैंने प्रेस रिलीज़ में निकाला, मैं शिकायत भी लगा, मैंने हर चीज़, हर मंत्री, हर सबको मैं दे रहा हूँ सर, कि मेरी जो जनहित की, जो मेरी जो भाई एक हर कानूनी का नियम होता है ना सर, नियम कानून होता है, आप उसके तहत चलिए ना। मैं उस चीज़ के समय मिला गया है मेरे को कि नहीं मेरा चीज़ें जायज़ हैं। मैं आज भी डॉक्यूमेंट सारा पेश कर रहा हूँ, और जब तक सर 33 बटांकन की नाप नहीं होगी, या मान ली चलिए शासन बोलती है कि नहीं हमको पता है आपके यहाँ शासकीय ज़मीन है, तो भाई वो मुझे नक्शा में बना के देंगे कि इस एरिया में शासकीय है,
ना मुझे पास कोई लिखित आदेश है, ना उनके पास कुछ लिखित है, क्योंकि आज तक उन्होंने बनाया ही नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है उनका कि आपका, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले नोटिस आया था, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि पिछले महीने शायद अप्रैल में आपको नोटिस आया था, तो आपको प्राप्त नहीं हुआ कोई नोटिस? नहीं सर, कोई प्राप्त नहीं हो सर, कार्यालय उनका है, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे को जो प्राप्त हुआ, मेरे पास प्राप्ति है, मैंने उनका प्राप्ति लिख के दिया, मेरे पास उसकी कॉपी है। कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आया था सर। तो एक चीज़ और भी है, आपके आजू बाजू चारों तरफ आपको कोई संभावना है कि कोई शायद सरकारी भूमि हो यहाँ? हो सकती सर, मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, हो सकती है कि मेरे कमोदा के आसपास बाउंड्री के बाहर हो भी सकती है, या हो सकती है जैसे कल ही आरआई पटवारी कहना था कि रास्ता नक्शे में पतला सा है, बट वास्तविकता में रास्ता बहुत चौड़ा है। तो सर जो बहुत चौड़ा है वो तो शासकीय ज़मीन पे जाएगा, किसी के प्राइवेट लैंड पे तो बना नहीं है। तो हो सकता है शासकीय ज़मीन रोड में हो सकता है शासकीय ज़मीन मेरे होटल के बाहर के में, पर ये 100% बोल सकता हूँ शासकीय ज़मीन कहीं से भी कमोदा रिसोर्ट के कैंपस के अंदर नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुद ज़मीन की जो मेरे जो रिकॉर्ड है उसके साथ मुझे खुद और ज़मीन चाहिए, बट मैं मांगने के लिए कहीं दावा नहीं कर रहा ना सर, क्योंकि मुझे ही पता वो रोड में कहीं चली गई होगी। पर मेरा कहना एक ही दरख्वास्त है, जो मीडिया में भी गलत चलाया जा रहा है, जो एक पक्ष की बात, कि भाई आप दोनों पक्ष की बात सुने, मेरे पास सारे दस्तावेज है, मैं दिखा रहा हूँ, पर जो कोई अब अगला सुनना नहीं चाह रहा सर, तो ये तो पूरा मानहानि हो रहा है मेरा, और साथ साथ कमोदा रिसोर्ट बदनाम हो रहा है सर। ये मुझे लग रहा है सिर्फ वो सिर्फ कमोदा रिसोर्ट बदनाम करने की पूरी साजिश है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अंततः यही होना है सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा, मैं ही सही पाया जाऊँगा, और लास्ट में होगा कि चलो ठीक है वो सही थे, उनका केस हो गया, सही हो गया, बट सर नाम जो मेरा आज में बदनाम हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज मेरे होटल का नाम ज़बरदस्ती उछाला जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कि मैं आपको बता रहा कि कई लोग के नाम पे है, उसमें से मेरे पास 1-2 कॉपी जैसे सीताराम के नाम पे है, ऐसे करके कई अन्य व्यक्तियों के नाम पे है। एक तो मुझे नक्कल भी नहीं दिया गया कि भाई मेरे आप प्रकरण पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा बस इतना दरख्वास्त सरकार से भी है, प्रशासन से भी है, सर आप सही कार्रवाई करिए, और यदि आपको लगता है कि कैंपस के अंदर कहीं पे भी है तो मैं बोलता हूँ सर आप मुझे लिखित में नक्शा बना के चिन्हांकित करके नक्शे पे मौके पे आके आप कुछ भी कर देंगे, वैसे नहीं होता सर। आप लिखित रूप में मेरे को नोटिस के रूप में आप मुझे चिन्हांकित नक्शा बना के दीजिए, हाँ आपके यहाँ मैं स्वयं खाली करने को रेडी हूँ, बट मेरी ज़मीन मेरे को मिलनी चाहिए सर, मैं अपनी ज़मीन का तो हक रखता हूँ ना। बातों से ऐसा लगा कि इनका स्वयं कहना है कि अगर मेरी ज़मीन कब्जे में है तो मैं स्वयं खाली करने को तैयार हूँ। प्रशासन को चाहिए कि सटीक लोकेशन, सटीक जगह इनको बताए, ये कौन सा जगह है, कौन सी ज़मीन है जो कब्जे में है। साथ ही साथ में इनका एक मुद्दा और भी उठा कि आसपास भी कई ऐसे कब्जेधारी हैं, फिर कमोदा रिसोर्ट कहीं क्यों टारगेट किया जाता है? ये सवाल आपके लिए है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और हमारे साथ हैं अंजलि।